अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या जो पेशावर में हुआ, उसके बाद से सारी कौम इस वक्त अफसरदा है और हमने देखा है कि इस तरह के सिलसिले में एक अहम इजलास भी बुलाया गया एपेक्स कमेटी का, जिसके अंदर इस बात का अज़्म जाहिर किया गया कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा और हर सूरत ज़ीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी है उसी को ही आगे बढ़ाया जाएगा। इस बात पे भी इत्तेफाक किया गया कि इस मामले के ऊपर सारी जो सियासी और अस्करी क़यादत है वो यकजान हो, यकजहती का मुजाहरा करे। साथ ही साथ इसी मामले के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने का भी फैसला किया है 7 फरवरी को, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को भी दावत दी गई है कि वो भी इसमें शामिल हों। इस पर असद उमर साहब का एक रद्दअमल है, वो नहीं समझते हैं कि वो इसमें शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन तनकीद भी शुरू हो चुकी है कि जब अवामी मसले की बात आई है तो पीटीआई को ज़ाती इख्तिलाफात बुलाकर सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है उसमें शिरकत करनी चाहिए। क्या ऐसा ही है या फिर हुकूमत ने ये सिर्फ कोई ट्रैप करने के लिए जाल फेंका है? इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। साथ ही साथ जो सियासी मंजरनामा है जिसमें हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल तौर पर अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा मुकदमात भी उनका सामना कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, कुछ सहाफ़ियों की भी पकड़ धकड़ जारी है। तो ये सिलसिला क्या सब कुछ जाहिर करता है, इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी और फिर अदालतों में जो केसेस हैं उनको भी शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद और अतर काज़मी साहब को भी खास तौर पर खुशामदीद कहूँगी। आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार। थैंक यू सो मच अतर काज़मी साहब, आपका भी शुक्रिया। लेकिन बात का आगाज़ करूँगी मैं इमरान साहब से। इमरान साहब, आपके ख्याल से जो मुल्की मफाद में इमरान खान साहब हैं उनको नहीं चाहिए कि इस APC में शिरकत करें और जहाँ पर दहशतगर्दी जैसा इतना बड़ा सान्या हुआ है, 100 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए हैं, तो उसमें एक यकजहती का इजहार करें और सबके साथ मिल बैठें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समीना, हम तो कब से ये बात कहते हैं कि तमाम जो मुल्की हालात हैं, मुआशी हालात हों या दहशतगर्दी के मामलात हों, अमन अमान की बात हो, जब भी कोई नया चैलेंज होता है या बड़ा चैलेंज होता है उस पर सियासतदानों को ज़रूर मिल के बैठना चाहिए और मिल बैठ के ही, जब ये मिल बैठेंगे तो कदूरतें भी कम होंगी, नफ़रतें भी कम होंगी और मामलात का हल भी कोई ना कोई निकलेगा। आपको याद होगा कि जब 2014 में माफ़ कीजिएगा, APS का वाक़या हुआ था, उस वक्त भी इसी तरह के हालात थे। अच्छा, उस वक्त के वज़ीर आज़म थे मियाँ नवाज शरीफ, उन्होंने इमरान खान साहब को फ़ोन किया था और उस वक्त उनसे कहा कि आप आएँ, लेकिन उस वक्त पहले उन्होंने इनकार कर दिया था। फिर उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल रहील शरीफ, उन्होंने इमरान खान साहब से कहा, वो फिर उसमें शामिल हुए। जिस वक्त शामिल हुए, इजलास ख़त्म हुआ तो फिर उठ के जाने लगे थे, तो फिर उन्हें मुशाहिद हुसैन सैयद ने रोका और उनसे कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी आप उसमें बैठें ताकि ऐसा एहसास हो लोगों को कि पैगाम जाए कि आप सब ने मिल के इकट्ठे किया। तो उन्होंने कहा जी मैं एक शर्त पर बैठूंगा कि आप वो जो 4 हल्के थे वो खोल दें, और क्योंकि वो धरना उस वक्त उनका यही था। और उस इमरान खान साहब का फिर वो मुतालबा भी मियाँ नवाज शरीफ ने मान लिया मुशाहिद हुसैन सैयद के कहने पर, और फिर वो बैठ गए। मैं कहता हूँ कि अब जो सूरत हाल है ये कोई APS से छोटा वाक़या नहीं है, और जो भी हालात हों, जिस तरह से भी हों, आपकी सियासी जितने भी इख्तलाफात हों एक जगह, लेकिन मुल्की मफाद कम अज़ कम मुकद्दम होना चाहिए और इमरान खान साहब को खुद आगे बढ़ के इस पर कहना चाहिए। लेकिन इमरान साहब, अगर हुकूमत इतनी ही सीरियस थी तो आपको नहीं लगता कि पहले एक साजगार माहौल तो बनाते? एक तरफ उनको बंदे पकड़ रहे हैं, उनके गिरफ्तारियां हो रही हैं, अजीबोगरीब मुकदमात बन रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी हाँ आए हम बैठते हैं। अगर आप बिठाना चाहते हैं तो माहौल भी तो साजगार बनाएं। समीना, आपकी बात 1000% ठीक है, 100% नहीं मैं कह रहा, 1000% ठीक है, लेकिन आप इसको इस तरह से क्यों नहीं देखती कि मान लिया ये हुकूमत जो है ना ये ठीक नहीं है, एक तरफ तो उनको जो है ना गिरफ्तार कर रही है, छापे मार रहे हैं, पूरी तरह से दबाया जा रहा है, इलेक्शन ना करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ दिखावे के लिए उन्होंने ये कह दिया कि हाँ सब आप भी आए, तो आप उनको एक्सपोज करें, आप कौम को बताएं कि जी देख लें इन तमाम चीज़ों के बावजूद जब मुल्की मसला है तो हम आगे, ये नहीं ठीक है। लेकिन आप भी अगर इसमें इस तरह से शिरकत नहीं करते तो आप तो फिर हुकूमती एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है चौधरी साहब, इमरान साहब का। आप समझते हैं कि PTI को अगर खान साहब खुद भी नहीं जा रहे, कोई वफ्द भेजकर, लेकिन उसमें शिरकत करनी चाहिए
ताकि अगर ये इन्होंने एक ट्रैप बिछाया है कि इस चीज़ के आड़ में ये साबित कर सकें कि इमरान खान साहब को सिर्फ अपना इक़्तिदार और सियासत ही प्यारी है, तो इस चीज़ को वो ज़ायल कर दें, उनको भेज के वफ्द को या खुद शामिल होकर। इसमें पहला सवाल तो यह है कि अगर पीटीआई नहीं शामिल होती तो क्या हो जाएगा। पीटीआई को जिस तरह से टारगेट किया गया है, ये आसान है कहना, अगर 1000% बात दुरुस्त है आपकी तो फिर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से उनको टारगेट करके रोज़ उनके मामला बंदे जो हैं अरेस्ट करके आप किसी को किसी जगह बिठाना चाहते हैं, तो ये तरीक़ाकार तो नहीं होता जो ये हुकूमत या जिसके वकील जो हैं वो कह रहे हैं कि जी ठीक है इस तरह से आप चले जाएं। कहाँ पे होता है इस तरह से बातचीत? इस तरह से तो जंग बंदी की जाती है। जंगों के दौरान बात करने में पहले माहौल साजगार किया जाता है, पहले टेबल पर बिठाने के लिए कुछ चीज़ें की जाती हैं। रात को जो इन्होंने किया है, उससे पहले जो इन्होंने किया है, उसके बाद क्या जवाब बनता है। और शहबाज शरीफ ने किसने दावत दी है APC में? क्या शहबाज शरीफ ने फ़ोन किया है इमरान खान साहब को? क्या उनमें से कोई वफद गया है उनको बुलाने? मीडिया पे खबर दे के कि हमने बुलाया है, कहाँ पे अब बाज़ाब्ता दावत, कहाँ पे दावत दी गई है? ये तो एक होक्स किस्म की बात है जिसके ऊपर सारे बैठ के तबसरा कर रहे हैं। मुल्की मफादात जो होते हैं, मुल्की मफादात से आगे कोई बात नहीं होती, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन क्या पीटीआई के साथ जो सलूक रवा रखा गया है, इस पे तो मैं अभी डिटेल में भी बात करती हूं। इसका क्या तरीके, ये इसका तरीक़ाकार क्या है? माहौल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अतर काज़मी साहब, एक तरफ हम देख रहे थे कि अभी पिछले वीक में पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था हुकूमत की तरफ से कि जैसे दोबारा जो दहशतगर्दी मुनज़्ज़म हो रही है उसकी वजह ही इमरान खान साहब हैं, क्योंकि जी उनके दौर में टॉक्स हुई और तालिबान को मुनज़्ज़म होने का मौका मिल गया, उनके बंदे छोड़ दिए वगैरह वगैरह। तो जब एक जानिब आप उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो दूसरी जानिब फिर जब उसी मसले के हल के लिए एक APC बुला रहे हैं, तो फिर उसमें उनको क्यों इनवाइट कर रहे हैं? ये इसमें क्या आपको कोई सियासी मंतिक समझ आती है? देखिए, इस हुकूमत की बहुत सारे फैसले, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनकी मंतक अभी तक शायद उनको खुद भी समझ नहीं आई, लेकिन वो करते आ रहे हैं। आपने गुज़िश्ता रोज ही सुना होगा कि इसाक डार साहब आप खैराती इदारों को कह रहे हैं कि वो डॉलर मुल्क में लेके आए। तो जब आप इस नहज पे चीजें पहुंच जाएं तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको समझ नहीं आती, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ही वो धमाका हुआ जिसमें हमारी जवानों की शहादतें हुई, उसके बाद हुकूमती मौकिफ क्या था या बयानिया क्या था कि इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान है, उनकी पॉलिसीज की वजह से ये धमाका हुआ है। तो भाई एक वाहिद शख्स, एक वाहिद जमात जो इस चीज के लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से वहां पे इतनी बड़ी तबाही हुई है, उसको बुला के आप क्या हल निकालेंगे? तो या तो आप कहें कि वो जो आपने बयानिया वहां पे लिया वो गलत है और फिर वो आए और हम सब मिल बैठ के इसका कोई हल निकालें, या फिर आप जो है फिर उनको ना बुलाएं, इसलिए कि आप तो वैसे उनको जिम्मेदार करार दे रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई तुक बनती है कि आप आके उनसे बात करें। बाकी हाँ, देखें, जो हमला हुआ है, जो वहां पे धमाका हुआ है, वो कोई किसी एक जमात को टारगेट नहीं किया गया, वो पाकिस्तान को टारगेट किया गया, पाकिस्तानियों को टारगेट किया गया। तो हर किसी को अपनी अना से थोड़ा सा आगे निकल के सोचना होगा। अगर किसी के साथ कोई थोड़ी सी ज्यादती भी हुई है, चाहे वो तहरीक इंसाफ है या कोई और जमात है, उनको अपनी जो ज्यादतियां है ना, अपने ऊपर होने वाली ज्यादतियों को पसे पुष्ट डालना पड़ेगा। किसके लिए? मेरे और आपके लिए नहीं, उन जवानों के लिए, उन शहीदों के लिए जिनका वहां पे खून बहा है। तो उस तनाजुर में भी हमको सोचना पड़ेगा। बाकी जो हुकूमती रवैया है कि एक दिन धमाका होता है और अगले दिन शेख रशीद गिरफ्तार हो जाता है, जो फवाद चौधरी के साथ हो रहा है, जो सहाफी इमरान रियाज खान के साथ हो रहा है, तो क्या आप दहशतगर्दी से निपटने के लिए सीरियस हैं? तो फिर इस चीजों पर आप क्यों अपना टाइम जाया कर रहे हैं? अतर काज़मी साहब, एक बड़ा अहम आज एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया है खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम की तरफ से। उससे पहले भी हमने देखा कि उनकी पुलिस की तरफ से भी एहतजाज किया गया और उन्होंने कहा कि हमारा खून इतना सस्ता नहीं है। फिर आज अवाम भी निकले हैं और उन्होंने भी यही आवाज़ लगाई है कि हमें अमन चाहिए। ये एहतजाज किसके खिलाफ हो रहा है और क्या डिमांड क्या कर रहे हैं ये लोग रियासत से?
देखिए, बुनियादी तौर पे तो जो मुल्क के हालात हैं, उनके खिलाफ ये एहतजाज हो रहा है। इस हवाले से बहुत सारे लोग पहले भी कहते रहे कि मुल्क के अंदर खुसूसन उस खित्ते में हालात ठीक नहीं है, लोगों को वापस लाया जा रहा है। लेकिन माजी में बहुत सारी मोअज़्ज़िज़ शख्सियात इसको डिनाई करती रहीं। ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नहीं है, ये गलत बयानियाँ है, ये हक़ाइक़ से मुनाफ़ी बयानियाँ हैं। लेकिन अब सूरत-ए-हाल इस नहज पे पहुँच चुकी है। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का एहतजाज है, ये मेरे लिए बड़ी परेशान-कुन सूरत-ए-हाल है। एक डिसिप्लिन फोर्स है, अगर वो इस तरह एहतजाज कर रही है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है। अगर वो खुद को इतने गैर महफूज समझ रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि हमारा एहतजाज करना जरूरी है, उससे आप हालात की जो इस वक्त नाजुक सूरत हाल है ना, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक छोटी सी बात पे बात खत्म करूंगा। जिस दिन खान साहब को अटैक हुआ था, तो शौकत खानम के बाहर मैं गया तो 200-300 से ज्यादा बंदा नहीं था। तो मैं ये कहता हूँ कि खुदा ना खास्ता खान साहब को कुछ होता है, कोई हालात इस तरह के बनते हैं, पंजाब में शायद वो रद्द-ए-अमल ना आए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो रद्द-ए-अमल आएगा ना, वो बड़ा परेशान कुन होगा और वो कतन पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए कि एक तो पहले ही उनकी ग्रीवियंसेस हैं, 15-16 साल से वहां पे जो कुछ होता रहा, तो ये ऐसी सूरत हाल है जहां पे अपने जाती मफादात को पीछे रखते हुए तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान के लिए फैसले करने पड़ेंगे। इमरान साहब, पीटीआई और उसके भी हम मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयान भी सुन रहे थे। भी असद कैसर का भी हमने शुरू में शॉर्ट चलाया, जो कह रहे थे कि उनके दौर में तो दहशतगर्दी कम हुई, ना होने के बराबर वाक़यात हुए, तो इसका मतलब है कि उनकी पॉलिसीज़ ठीक थी जो भी थी। आप समझते हैं कि ये पिछले 10 महीने में हमें नज़र आ रहा है कि कोई पॉलिसी में वाकई चेंज आ गया जिसकी वजह से हमें दहशतगर्दी की लहर दोबारा नज़र आ रही है? समीना, क्या हालात ठीक हो गए थे उनके अपने दौरे हुकूमत में, जब वफाकी हुकूमत भी उनकी थी और सूबाई हुकूमत भी, उनके अपने वुज़रा बत्ते देते रहे और ये ऑन रैकेट है बातें। तो ये आप कह रही हैं हालात ठीक हो गए थे। देखिए, आप कबूतर अगर बिल्ली को आता देख के अपनी आंखें बंद कर ले तो उससे बिल्ली वापस नहीं चली जाती। लेकिन इतना सवेर तो इस तरह की सिचुएशन नहीं थी। देखिए, गुजारिश ये है कि कोई हम रोज बैठ के 100 अल्लाह ना करे इस तरह की चीजों पे तो नहीं डिस्कस ये चीजें बिल्ट अप होती हैं, ये नहीं होता कि एकदम से हो जाए। और अगर इस बात पे आप आए तो पिछले देखें 2 टेन्योर तो पीटीआई की हुकूमत के थे। आज जो वजीर आजम ने भी बात की है कि 417 अरब रुपए इंसदादे दहशतगर्दी के लिए दिए थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ फिर वही बात जो अभी अतर काज़मी साहब भी कर रहे थे कि ये बात वक्त इन बातों का नहीं है। इसको छोड़ दें कि पॉलिसी किसकी बेहतर थी, किसकी कमी थी। असल पॉलिसी इस वक्त ये है कि अगर आपने नेक्टा को मजबूत किया होता, अगर आपने सीटीडी को वहां मजबूत किया होता, अब किन लोगों ने नेक्टा को इदारा नहीं प्रॉपर बनने दिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। किन लोगों ने सीटीडी वहां उस तरह से नहीं कायम होने दी, उन लोगों को भी हम कर। सेफ सिटी वहां क्यों नहीं, जिस शहर में सबसे बैठ के करना क्या है? पॉलिसी तो पहले बनी पड़ी है। नहीं, कोई पॉलिसी नहीं। पॉलिसी देखें, अगर पॉलिसी होती तो ये सारी चीजें नेशनल एक्शन प्लान बना था ना सर, नेशनल एक्शन सिर्फ इम्प्लीमेंट ही है, तो पॉलिसी तो वही था। नेशनल एक्शन प्रोग्राम जो बना था उसी के तहत नेक्टा भी बना था ना। नेक्टा जो है, नेक्टा को फिर क्यों नहीं चलने दिया? उसमें तो उन्होंने कहा था हम नेक्टा को बड़ा मजबूत करेंगे। वहां पे आप देखें कि जो सबसे आपका आज तक दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा वाकयात, सबसे ज्यादा सामना किसको करना पड़ा है? केपी को। और जो पेशावर है आज तक वहां सेफ सिटी नहीं बन सका, वहां पे इन्होंने सीसीटीवी कैमरे और वो नहीं कर लिहाजा ये देखें किसी इसको इस वक्त ये छोड़ दें कि किस सियासी जमात का क्या। खुदा का वास्ता यहाँ पे सब बैठ के इस दफा कुछ कर लें। बातें करने का वक्त चला गया, ठीक है, अब तो अमल करने का। चौधरी साहब, आपके ख्याल से अगर हुकूमत की तरफ से बाकायदा कोई वफ्द आता है, वजीर आजम साहब फ़ोन कर लेते हैं, या इदारों की तरफ से कोई इस किस्म का मैसेज आता है कि जनाब ये सिचुएशन ऐसी है कि इसके ऊपर तमाम लोगों का ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है, तो आप समझते हैं कि पीटीआई को इसमें शिरकत करनी चाहिए, नुमाइंदगी होनी चाहिए उनकी, कोई बड़े फैसले अगर लेने हैं तो? देखिए, इसमें पीटीआई को जाना तो चाहिए। अगर ये इस मामले का कोई होता है और इस तरह की कोई बात की जाती है तो पीटीआई के जो गद्दार हैं उनको जाके उसमें जाना चाहिए और कहा और वहाँ पे बात करनी चाहिए। हुकूमत गद्दार डिक्लेयर करती है रात को और सुबह उनसे बात करती है, तो बात जो है वो कर लेनी चाहिए। बातचीत तो सियासत में एंड नहीं होती, यो है सियासत में तो बातचीत ही के ज़रिए आगे बढ़ा जाता है। ज़ाहिर जंगो जदल तो है नहीं, दुश्मनों के साथ भी बात करनी पड़ती है। तो मुल्क की जो सियासत है जिस नहज पे पहुंचा दी है इस पीडीएम हुकूमत ने, मैं बिल्कुल इस बात को बहुत ही, मैं समझता हूँ ये अखलाक से गिरी हुई बात वज़ीर आज़म ने की है जब उन्होंने ये कहा कि हमने इतने अरब रुपए दिए। आपने इससे बहुत ज़्यादा अरब रुपए पंजाब में खर्चे हैं।
क्या पंजाब में, लाहौर में खुदकुश बमबार धमाके नहीं हुए? क्या लाहौर में नक्शे अमन नहीं हुआ? क्या इसका ये मतलब है कि आप खैबर पख्तूनख्वा को वफाक से बैठ के क्या मैसेज दे रहे हैं? वफाक जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, उसकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सिविलियन जो हैं, उनकी कुर्बानियां, उनकी कारकर्दगी बिल्कुल ठीक उतनी सब सारे पाकिस्तान से बेहतर, और आज आर्मी चीफ ने भी ये बात की है जी। उन्होंने भी उनकी तारीफ की है। वो एक बहादुर फोर्स है जो कि फ्रंट लाइन पे दहशतगर्दी से लड़ी है, जिसने दहशतगर्दी को कंट्रोल किया है। कितने इस किस्म के वाकयात हुए जब जो है पीटीआई जो है वो वफाक में थी। सही। ये ऐसी बातें एक ऐसे दूसरे मौके पे पर फेंकना, बिल्कुल ये यकजहती पहले का से मुजाहरा करना आपको अगर चाहिए। याद हो, बिल्कुल ठीक, तकसीम की बात नहीं होनी चाहिए। unity की असमीना बात मुझे बात खत्म कर लेने दीजिए प्लीज। जी सर, मुझे बात खत्म कर लेने दीजिए प्लीज। ये जब शुरू में बात हुई थी तो आपने देखा यहाँ पे एक वो शर्जील इनाम मेमन और ये राना सनाउल्लाह, इन्होंने बैठ के कहा कि उन्होंने दहशतगर्दी को शहरों शहरों में तकसीम किया, और उन्होंने जो है इसको ऐसे बना दिया जैसे दहशतगर्दी इस लाहौर इस्लामाबाद का मसला नहीं है, पेशावर और चारसदा और सिब्बी का मसला है। आपकी मैं इत्तला के लिए ये भी अर्ज़ कर दूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के जो इजलास हैं, ये हर ज़िले में जुलूस निकले हैं, ये एहतजाज हर जगह पे निकला है। क्या उनकी मुदावा करने के लिए किसी ने कोई बात की आज? क्या उसके लिए कोई आगे बढ़ के आया? नहीं आया है। ये जो बात है, कुछ बात ऐसी है जो कि पाकिस्तान के मुफाद के लिए है। इसमें ज़ाती मफादात को भुलाना है तो हुकूमत को ये स्टेप लेने पड़ेंगे, हुकूमत को आगे आना पड़ेगा। हुकूमत की ही ये ड्यूटी होती है। अपोजिशन में जो है उसमें और मामलात होते हैं, लेकिन इस हुकूमत ने मायूस किया है पाकिस्तान के अवाम को, खासकर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को। ठीक हो गया, चलें जी एक ब्रेक लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि कम से कम इसके जो मसाइल हैं, जो सालमियत जिससे जुड़ी हुई है मुल्क की, उस पर तमाम जो सियासतदान हैं वो संजीदा भी हों और मुखलिस भी हों, और फिर सियासी इख्तिलाफात बुलाकर इस चीज़ के ऊपर जो है वो एक हमें यक आवाज़ नज़र आएंगे तो इनका कोई हल हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद आते हैं फिर सियासी मामलात के हवाले से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। गिरफ्तारियों का अमल शुरू है जनाब, और मामूली बातों पर ऐसे लग रहा है कि मुकदमात बनाए जा रहे हैं, और बहुत हद तक लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि कानून की भी उस तरह से इसके अंदर कोई अमलदारी नज़र नहीं आ रही है। तो क्या हम ये समझें कि बाकायदा हुकूमत ने पीटीआई के खिलाफ एक क्रैक डाउन शुरू कर दिया, और इसका मकसद क्या है, इससे क्या हासिल हो जाएगा, इस पर बात करते हैं। अतर काज़मी साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से फवाद चौधरी साहब के खिलाफ मुकदमा हुआ और उन्हें पकड़ा गया, फिर जिस तरह से शेख साहब अब इस वक्त अताब का शिकार हैं, इसी तरह और भी मुख्तलिफ लीडरान हैं, उनके ऊपर मुकदमात हुए हैं, किसी को गिरफ्तार किया है, किसी को भी नहीं किया। तो आप समझते हैं कि ये बाकायदा कोई क्रैक डाउन है, और इसका मकसद क्या है? ये हुकूमत की इनसिक्योरिटी है। जब आप किसी भी रिलेशनशिप में हो या बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी हो, अगर आप खुद इनसिक्योर हो तो आप अगले बंदे की जिंदगी अजाब बना देते हैं। इसी तरह जो रियासतें खुद इनसिक्योर होती हैं, वो अपने शहरियों की जिंदगी अजाब बना देती हैं, कभी सिक्योरिटी के नाम पे, कभी गद्दारी के नाम पे। और अब हम ये देख रहे हैं कि एक ऐसी हुकूमत है जिसके पास लिजिटिमेसी नहीं है, और वो इतनी इनसिक्योर है कि वो छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर पिछली दफा लोग गिरफ्तार होते थे तो गलत होते थे, उस वक्त भी हम उस पर तनकीद करते थे, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। पिछली दफा मुबैना करप्शन के केसेस बनते थे, इस दफा बोलने के ऊपर लोगों को उठाया जा रहा है। और फिर मुझे और आपको क्या बताया जा रहा है कि जी ये तो इस्लामाबाद पुलिस ने खुद कार्रवाई की है, ये पंजाब पुलिस खुद कार्रवाई कर रही है, जैसे ये कोई स्कैंडिनेविया की पुलिस है। हमें पता नहीं है कि पुलिस किस तरह कंट्रोल होती है। फवाद चौधरी साहब को लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था कि इसको हाई कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन पुलिस उठा के उनको काली वीगो उठा के लेके आ गई इस्लामाबाद में। क्या आइन और कानून के ऊपर इस तरह अमलदारी होती है? हाँ, आप इतराज कर सकते हैं, किसी की बात पे भी इतराज कर सकते हैं। और एक और छोटी सी बात, इमरान रियाज खान का आज जो मुकदमा खत्म हुआ है, उसके अंदर पैरा नंबर 12 में जज ने लिखा है, गुलाम मुर्तजा विर्क साहब ने, कि वो इमरान रियाज के वकील लाहौर हाई कोर्ट तक गए FIA से पूछने के लिए कि जनाब आप बता दें कोई इसके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। क्या इदारे इस तरह बिहेव करते हैं? जितनी बेतौकीरी आइन, कानून और अदलिया की ये गुज़िश्ता 7-8 महीनों के दौरान हुई है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले हमने नहीं देखी।
लेकिन काज़मी साहब, कुछ चीज़ों का, कुछ मुकदमात का तो हुकूमत आके ओनरशिप लेती है कि जी बिल्कुल, और डिफेंड करते भी हमें नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पे तो ऐसा लगता है कि वो ओनरशिप भी नहीं ले रहे। तो क्या समझा जाए कि इस क्रैकडाउन के पीछे या सहाफ़ियों को पकड़ने के पीछे क्या हुकूमती ओहदेदारान हैं या फिर कोई और ताकतें हैं जो इस वक्त दीवार से लगाना चाह रही हैं मुखालिफ आवाज़ों को, चाहे वो सियासी हों या सहाफ़ियों की? आपका दिल है काज़मी साहब को भी कोई जवाब से चौधरी साहब हैं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। मसला ये है कि देखें, होता ये है कि दीवार के पीछे क्या हो रहा है समीना, ये जानना बड़ा जरूरी है। लेकिन जो दीवार के ऊपर ये कह रही है आपकी जगह चौधरी साहब चले जाएंगे, कोई नहीं ख्याल नहीं समीना, चौधरी साहब, समीना ये कह रही है कि चौधरी साहब आपका केस मुफ्त लड़ेंगे, फिक्र ना करो। जब से चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मैं तो खुद खुल के बात करती हूँ, मुझे होता है कि मेरा केस तो फ्री में लड़ा जाएगा। जी काज़मी साहब, देखें, ये जो 7-8 महीनों के दौरान बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे लोगों का किरदार तारीख में लिखा जाएगा, किसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और बहुत सारे मुकदमात में जिसमें चौधरी साहब भी पेश हुए, वो भी अब तारीख का हिस्सा और बड़े अरसे तक याद रखे जाएंगे। बात यह है कि देखें, दीवार के पीछे क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन दीवार पे जो पेंटिंग लगी हुई है वो मैं मिस नहीं कर सकता हूं। जब भी इस तरह का कोई मुकदमा होता है, वुज़रा आके अपनी छाती बजा के उसका दिफा करते हैं। आज जो तौहीन बिलावल का मुकदमा हुआ सिंध में, उसका भी दिफा किया जा रहा है। जो फवाद चौधरी साहब के ऊपर मुकदमा हुआ, उसमें कहा गया कि जी इस्लामाबाद पुलिस का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये क्या इस्लामाबाद पुलिस यूगोस्लाविया से कंट्रोल हो रही है? जिस तरह कभी लेके उनको लाहौर जाते थे, कभी इधर आते थे, फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, मतलब कि किस तरह। हाँ, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, कानून तोड़ा है, तो आप कानून के मुताबिक जरूर कार्रवाई करें। कतन कोई ये नहीं कह रहा कि एक जमात या कुछ शख्सियात कानून से मावरा हैं, कोई भी ये मुतालबा नहीं कर रहा। लेकिन जो 7-8 महीनों के दौरान हुआ, फिर इस्लामाबाद पुलिस जब एहतजाज की कोई कॉल दे तो वो यहां तक ट्वीट्स कर देती है कि हमने फिजा से वो आंसू गैस मारने वाले ड्रोन्स भी ले लिए। तो उससे आपको लगता है ना कि हर इदारे को आप पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कतन दुरुस्त नहीं। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, इनसिक्योर हुकूमत है, ये अवामी मैंडेट और तायद से आई हुई हुकूमत नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी साहब एक इंटरव्यू में ये बात कह रहे थे कि उनको खुद हुकूमत के बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके कहा कि आपको तो पता ही है कि हम नहीं हैं इसके पीछे। तो इमरान साहब, लेकिन अल्टीमेटली बोझ तो जो वक्त की हुकूमत होती है उन्हीं को उठाना पड़ता है, और ये चीज़ें जो हैं वो फिर बाद में पीछा करती हैं। जैसे इस वक्त भी जब कुछ ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो लोग उनको याद दिला रहे हैं, पीटीआई वालों को, कि देखें जी आपके दौरे हुकूमत में भी तो ये सब कुछ हुआ है, इतनी देर लोग रहे हैं जेलों में और उनके ऊपर भी कुछ साबित नहीं हुआ। तो ये आप समझते हैं कि ये कंपैरिजन से कुछ निकलेगा, कुछ सीखेंगे, या फिर ये आगे फिर चलेगा? नहीं समीना, मुझे तो ये लगता है कि पहली बात तो ये कि ये गिरफ्तारियां सिवाय इंतकामी कार्रवाइयों के कुछ नहीं है, ठीक, और इनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मुझे ये लगता है कि तहरीक इंसाफ हो या नून लीग, इन जमातों की सोच में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा भाई, नून लीग अगर ये समझती है कि उसके दौर में गिरफ्तारियां हुई थी तो वो बड़ा गलत था, तो आज जो इनके दौर में हो रही हैं, मान लेते हैं इस बात को भी, फ़र्ज़ करें कि जी ये हुकूमत नहीं करा रही, कोई और करवा रहा है, जो आप काज़मी साहब से सुनना चाहती थी। तो गुजारिश ये है कि अगर कोई और भी करवा रहा है तो फिर उसका भी जिम्मेदार तो हुकूमत ही है ना। अल्टीमेटली बोझ तो हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि हुकूमत को ये क्या शौक चढ़ा है कि अपने मुखालफिन को नेल्सन मंडेला बनाने पे तुली हुई है। हाँ, उल्टा उन्हें तो नुकसान हो रहा है इसका, और मुखालफिन को फायदा। मैं आपको बताता हूँ, आजम सवाती साहब, उनका वाकया देख लें, शहबाज गिल का देख लें, और फिर अब फवाद चौधरी और शेख रशीद। मेरी खुद कल फवाद चौधरी साहब से मुलाकात हुई है। चौधरी साहब जो हैं पहले से भी ज़्यादा पुरजोश थे, पहले से भी ज़्यादा एनर्जेटिक थे, और फवाद चौधरी मैं ये जो उनकी निकलते के साथ तकरीर आप सुन लें, आपको पता चल जाएगा क्या फ़ायदा। मैं आपसे कहूँ, अगर माजरत के साथ अगर उस लफ्ज़ को वो ना समझा जाए, अपने मुखालफिन के लिए पहले से ज़्यादा जहरीले अब वो साबित होंगे, तो इसका नुकसान किसे होगा? मामला सिर्फ इतना है कि आप देखें, पहले आपने गिरफ्तार किया फवाद चौधरी को लाहौर इस्लामाबाद, अब शेख रशीद को कराची। तो आज अतर काज़मी साहब ने हमेशा की तरह 2-3 बड़े अच्छे अल्फाज का चुनाव किया। एक तौहीन बिलावल, कमाल कर दिया काज़मी साहब आपने। दूसरा जो इन्होंने मिसाल दी दीवार की, और दीवार के सामने लगी पेंटिंग की, तो बात उन्होंने कूजे को, दरिया को कूजे में बंद कर दिया। ठीक हो गया।
ये मामला मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत अपने पाँव इसके ऊपर पे बोझ नहीं लेना चाहिए नहीं हुकूमत को। मजीद कुल्हाड़ियां मार रही है। ठीक मैं है। आपको ये बता दूं, जहां ये बात अपनी जगह काबिल सताइश है चौधरी साहब के, वाकई फवाद चौधरी साहब हमें नज़र आया कि पहली दफ़ा हालांकि इस तरह से उनके साथ सारा मामला हुआ, लेकिन उन्होंने इसको बड़ी करेजियस तरीके से बिहेव किया। लेकिन एक शो में बच्चों के जिक्र के हवाले से वो थोड़े आबदीदा हो गए काशिफ अब्बासी साहब के शो में, तो उसके बाद से आज मैं सारा दिन देख रही थी कि बहुत ज़्यादा जो PMLN के लोग थे वो ये ट्रोलिंग करते और फिर ये ताने मारते नजर आए कि आप सिर्फ 6 दिन के अंदर अपने बच्चों से उदास हो गए या उनके लिए परेशान हो गए। तो हमजा शहबाज इतने दिन अंदर रहे, उनकी 8 महीने की बेटी थी, वो आते थे उनसे मिलते थे बच्चे, इसी तरह और बाकी लोग। तो फिर क्या इन चीज़ों को कंपैरिजन करना चाहिए आपके ख्याल से? इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं या मरियम नवाज़ या नवाज शरीफ, इनके तो प्लेटलेट्स ही नहीं सबके पूरे होते। इनकी आज भी प्लेटें कहाँ हैं, चमचे किधर हैं। फवाद चौधरी ने 7 दिन बड़ी दलेरी से जेल काटी है। एक लम्हा आता है बच्चों का जिक्र हुआ, मेरी जो है उनसे ये बात हुई थी, वैसे भी बच्चों के जिक्र में वो जेल में परेशान नहीं हुए, वो बाहर हुए तो एक अपना तजर्बा शेयर करते जा रहे। उनकी 3 बेटियां हैं, एक बड़ी बेटी है वो बड़ी है और बड़ी हौसले वाली है, जो 2 छोटियां हैं वो अभी बहुत छोटी हैं। जाहिर है छोटी बेटियों का ज़रा और मामला होता है। और जो ये मामला जिसको कंपेयर करें, नवाज शरीफ साहब तो बाके मारते हुए लंदन भाग गए थे, उनके तो प्लेटलेट्स नहीं पूरे हो रहे थे और वो जाली रिपोर्टें बना के चले गए। हमजा शहबाज शरीफ ने काटी है तो करप्शन पे काटी है, उनके ऊपर बगावत के जाली पर्चे नहीं हुए, उनके ऊपर तो माल खाने के पर्चे हुए, उनके ऊपर पाकिस्तान का वहाँ का माल लूटने के पर्चे हैं जिसको उन्होंने माफ़ कराया है। और उनका जो जिसके खिलाफ आज राना सनाउल्लाह छाती चौड़ी कर करके बाजवा और अपना जनरल बाजवा जनरल फयाज़ हमीद के बारे में बात कर रहे थे, उन्हीं के साथ मिलके इन्होंने डीलें की हैं, उन्हीं के साथ मिलके इन्होंने अपने सारे केस ख़त्म कराए हैं। तो ये कंपैरिजन करना जो है ये PMLN से और आप तवक्को भी नहीं कर सकते। वो जिस कमाश की जमात है, जिस कमाश के उनके लीडर हैं, उनसे आप कोई अच्छी बात की तवक्को करना अब्स है। आज वो तो खैर बात छोड़े, जो निगरान लगाए हैं उनका कैरेक्टर देखें कि आज वो फवाद शहबाज ने पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का इंटरव्यू किया, उनकी जुर्रत नहीं पड़ी कि वो किसी की मजम्मत कर सके। वो बड़े प्रिंसिपल्ड आदमी बनते हैं। आज उनका कैरेक्टर जो है वो एक्सपोज हुआ है और उनको जो है ये एक साफ़ी ने जो है वो एक्सपोज किया है कि उनकी इतनी जुर्रत नहीं पड़ी कि वो एक गलत जो है गिरफ्तारी की मजम्मत कर सके। ये तो हाल है इनका। इन लोगों से आप क्या और तवक्को कर सकते हैं? ठीक, थोड़ा आगे चलते हुए क्या लगता है आपको काज़मी साहब, ये जो इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है, आज लाहौर हाई कोर्ट में आम समात में जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं, बल्कि ये कहा है इलेक्शन कमीशन को कि आप गवर्नर्स को छोड़ें, आप डेट दें, ये अगर नहीं भी डेट दे रहे तो आप तारीख तय करें और उसका अनाउंसमेंट करें, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं और आइन के मुताबिक अमल होना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि जो हुकूमत है उसके जो ताखीरी हरबे हो सकते थे इलेक्शन डिले करवाने के, वो कामयाब अभी भी होने के चांसेस हैं, या आपको लगता है कि अदालतें पहरा देंगी? देखिए, छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा। जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब के साथ डील किया गया और जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब ने सिचुएशन को डील किया, उनकी फैमिली ने जिस तरह डील किया, मेरे ख्याल में ये अनप्रेसिडेंटेड और नजर आया कि ना सिर्फ वो एक कामयाब सियासतदान है, वो एक बड़े बेहतरीन इंसान भी हैं। और फवाद चौधरी साहब जब पकड़े गए थे तो एक मुबैना ऑडियो आई थी चौधरी परवेज अलाई साहब की, उसके ऊपर मुझसे किसी ने कुछ पूछा था तो मैंने कहा था कि जब फवाद चौधरी साहब बाहर आएंगे वो इसको बिल्कुल श्रग ऑफ कर देंगे, वो कहेंगे इसका कोई मसला ही नहीं। इसलिए कि अगर फवाद चौधरी दूसरों पर तनकीद करते हैं, वो बहुत कम उन लोगों में जो तनकीद बर्दाश्त भी करते हैं, वो अक्सर उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाकदीन भी हैं, जो उनके ऊपर भी तनकीद करते हैं तो वो बर्दाश्त भी करते हैं। तो फिर लोगों ने देखा कि वो ना सिर्फ एक कामयाब सियासतदान है, वो एक बड़ा
इंसान भी है फवाद, ये भी सारी कौम ने देखा। अच्छा, दूसरी बात, क्या अब ये इलेक्शंस करवाएंगे, अदालतें इस पे पहरा देंगी? देखिए, अदालतें अब ये इस वक्त कहना तो कबल अज़ वक्त होगा। अदालतें जो भी फैसला करेंगी आइन और कानून के मुताबिक करेंगी और हम उसको मनवन मानेंगे, लेकिन इस हुकूमत की जो इंटेंशंस हैं वो बड़ी वाज़ेह हो गई हैं कि अभी धमाका होता नहीं है तो वो सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल का मेंशन करना शुरू कर देते हैं। पंजाब के गवर्नर कहते हैं कि मेरा तो इससे ताल्लुक ही नहीं है जी, मैंने तो ना असेंबली तोड़ी है, ये खुद ही अनाउंस करें, इलेक्शन कमीशन करें। इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है वो आपके सामने है। तो यहाँ पे अगर किसी को पहरा देना है तो वो 22 करोड़ लोगों को पहरा देना पड़ेगा, बाकी किसी और चौकीदार पे मेरे ख्याल पे ज्यादा तकिया नहीं करना चाहिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग। चलिए, मैं इस पर अभी आके फर्दर बात करती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से वापस हैं तो फर्दर जो इंतखाबी सियासत का अब आगे हमें नज़र आ रहा है माहौल, उसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। ज़िमनी इंतखाब, इमरान खान साहब पहले कह रहे थे खुद लड़ेंगे, इस दफ़ा 2 यू टर्न्स हुए हैं। इमरान खान साहब ने भी यू टर्न लिया और पीडीएम ने भी ले लिया। इमरान खान साहब कह रहे थे वो लड़ेंगे, अब वो कह रहे हैं वो नहीं लड़ेंगे, जबकि पीडीएम कह रही थी कि वो नहीं लड़ेंगे और अब उन्होंने भी सोचा है कि वो मैदान में उतरेंगे। तो इसके ऊपर आगे ज़रा डिटेल में बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। इंतखाबी सियासत पर बात हो रही थी। इमरान साहब, क्या लग रहा है आपको, टाइम पे 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे? अदालत के जो रिमार्क्स आ रहे हैं उस पर पीटीआई वाले तो बड़े होपफुल हो रहे हैं कि नहीं, अदालत जो है वो इस सिलसिले में किरदार अदा करेगी। समीना, हम हर काम में अदालत का किरदार क्यों चाहते हैं? मुझे पहले ये बताओ। वो दूसरे नहीं मान रहे थे कि करे बेचारे, कितने थे जाना ही है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, मैं ये समझता हूं कि हुकूमत आम इंतखाबात से भागने का हर हरबा इस्तेमाल करेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सिर्फ हुकूमत ही नहीं, बहुत सारे और लोग भी ये चाहते हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं भी फिर अगला प्रोग्राम काज़मी साहब से कहूँ कि सानू भी लंदन कोई जगह दे दो, उसी उत्थे बह के करिए। लेकिन ये मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे हुकूमत के लोग बरमला इसका इजहार भी करते हैं, मौजूदा हुकूमत का। और पीटीआई के जो लोग हैं वो भी जब आपसे निजी महफिलों में मिलते हैं तो वो कहते हैं कि पीडीएम की कोई खुद खान साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते। अब मामला ये है कि गवर्नर पंजाब ने जो आज किया है, जिस तरह से उन्होंने कहा जी मेरा तो ताल्लुक ही कोई नहीं, इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों से मशवरा करे और इलेक्शन की डेट दे दे। इस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने खत लिखा है उनके इस इकदाम को गैर आईनी करार देते हुए उनकी रियलाइज कराया गया। भाई हाँ, आप मामला से कैसे लाताल्लुक? मुझे आप ये बताएं कि असम्बली से लाताल्लुक वो हो भी जाए, चले मान लेते हैं जी असम्बली आपने तोड़ी, आप फिर रबड़ स्टैंप ही हैं, फिर गवर्नर का फ़ायदा क्या है? दूसरे गवर्नर का ओहदा हटा दें जो आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं। ठीक हो इतना बड़ा गवर्नर हाउस है। वैसे तो इमरान खान साहब ने उसमें यूनिवर्सिटी बनानी थी, वो भी नहीं बन सकी। खैर, लेकिन ये सब मामला इस वक्त इलेक्शन से भागने का है। अब ये कितनी देर भाग सकते हैं, क्या भाग लेंगे और कितना भागेंगे? देखिए, आप अगर ज़िमनी इंतखाब तो लड़ने जा रहे हैं, जब ज़िमनी इंतखाब 80 हल्कों में लड़ना ही है तो फिर यहाँ पे भी लड़ लें। जब लड़ने आ ही गए मैदान में तो फिर 80 क्या, तो फिर सूबाई असम्बली क्या, तो फिर कौमी असम्बली क्या। तो क्योंकि अभी जरदारी साहब उसमें इजलास में ये चल रहे टिक्कर हमारे चैनल पे भी कि उन्होंने बड़ा इसरार किया कि खाली मैदान नहीं छोड़ना, ज़िमनी इंतखाब जो 83 हल्कों में होने हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करें। जरदारी साहब ने तो ये भी कहा कि हम मुश्तरका उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में ले आए और ये लड़े। देखिए, IMF ने चीखें निकलवाई हुई हैं। अभी आप देखें, आज जो चीज़ें सामने आई हैं, उन्होंने कहा बिजली मज़ीद महंगी करो, गैस मज़ीद महंगी करो। उसके बाद उन्होंने कहा जी इस पे मुख्तलिफ़ चीज़ों पे आप टैक्सेस लगाएं, सेल्स टैक्स लगाएं 18%। ये सब जब सारी चीज़ें ये होंगी तो उसके बाद आप समझते हैं कि हुकूमत को जो इस वक्त को वोट पड़ने भी हैं तो वो उतनी तादाद में भी रह जाएंगे। तो ये हुकूमत को भी ये सूट करता है कि वो इलेक्शन ना करवाए। जहाँ रहेगी बात ये आईनी काम है या गैर आईनी काम है या इन्होंने क्या करना है, तो देखिए अपनी तरफ से तो उन्होंने कोई प्लान ABC बनाया होगा। अल्लाह करे कि उनके ABC प्लान में इस मुल्क का कुबारा ना हो जाए, मुल्क बच जाए। लेकिन चौधरी साहब, अगर इन्होंने वाकई कोई प्लान ABC बनाए हुए हैं कि जी हम मईशत का बता देंगे कि नहीं हो सकती मुतहम्मिल या अमन अमान की सूरत हाल, तो सवाल फिर लोग ये करते हैं कि ज़िमनी इंतखाब में भी तो इसी मुल्क में ही होना है, तो उसमें फिर मईशत अफोर्ड भी कर रही है, उसमें फिर अमन अमान की सूरत हाल भी ठीक है, PSL भी हो रहा है, तो सब कुछ ठीक है।
लेकिन जब बात आती है सूबाई दोनों असम्बलियों के इंतखाबात की तो फिर लोग आप कहते हैं कि जी पैसे नहीं हैं, आप कहते हैं जी अमन और मान ठीक नहीं है। तो आपको अदालतें किरदार फाइनली करती इसमें नजर आ रही हैं अदा? देखिए जी, अदालतें जो हैं इसमें हर सूरत किरदार अदा करेंगी। ये अदालत के लिए, जुडिशरी के लिए जस्टिस मुनीर मूवमेंट है। अगर तो अदालतों ने आइन और कानून के बिल्कुल कोई मावरा या उससे हट के कोई फैसला दिया तो ये जो है, मुझे बिल्कुल ये कहने में यार कोई नहीं है, टके टोकरी हो जाएंगे। मामला सब जुडिस है, उसको एहतियात से बात करनी पड़ेगी। जो ये गैर कानूनी, गैर आइनी, ब्लेटेंट किस्म की इलीगैलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन और अदर अथॉरिटीज़, इसका नोटिस अगर कोर्ट नहीं लेगी तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट जो है वो फिर उसको प्रॉब्लम होगा तारीख के की औराक में जिस तरह से उनको जज किया जाएगा। और आज के जजेस जो हैं वो भी बहुत पढ़े लिखे, बहुत बहादुर और बहुत अलहदा किस्म के जजेस हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि तमाम हीले बहाने जो भी ये हर्डल्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसके बावजूद इलेक्शन डिले होंगे। इलेक्शन डिले नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन टाइम पे होंगे, क्योंकि ये ही वाहिद आईनी रास्ता है। बाकी जो ये मामलात कर रहे हैं या जिस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, एतजाज एहसन साहब ने कहा है कि 90 दिनों के बाद साहब की बड़ी कैटेगोरिकल, और मैं ये कहता हूं कि ये सिविलियंस हैं सारे। चौधरी साहब, गुजारिश ये, मैं आपसे अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारी अदलिया इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई पढ़े लिखे महज़ब लोग, जमहूरियत को मानने वाले, उन्होंने कभी 75 साल अपने पूरा जो है पाकिस्तान का दौर, उसमें कभी आइन के खिलाफ कोई फैसला ये तो वो भी नहीं कह रहे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, लेकिन नजरिया ज़रूरत भी मुख्तलिफ औकात में होता रहा है। तो अब भी बहुत सारे बाज़मीर ऐसे लोग होंगे जो नजरिया ज़रूरत की अगर ज़रूरत समझेंगे तो वो इस्तेमाल हो जाएगा। यही तो वो कह रहे हैं कि फिर वो उनका नाम भी उसी तरह। मेरा ख्याल में कि सर ये बड़ा मुश्किल है, ये मुश्किल है इस वक्त जो है ना, जो जजेस हैं, आपने देखा होगा कि ये जजेस एक तहरीक, जैसी भी वो तहरीक थी, उस तहरीक के नतीजे में ये मौजूदा जुडिशरी है, इसके असरात हैं। जो जजेस उसमें जो हैं वो सफ़र किए थे वही अभी बराजमान हैं। उन जजेस को ये तहरीक को भुलाना या इसकी एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं अपनी यादाश्त से हटाना, ये मुमकिन नहीं होगा उनके लिए। और मैं समझता हूँ कि ज्यादा तारीफ ना करें, अभी आप लोगों के खिलाफ भी फैसले आ सकते हैं करते हुए। ठीक, लेकिन अच्छा मुझे थोड़ा एक सियासी सवाल भी करना है खिलाफ फैसले मैं टिकर पढ़ रहा हूँ कि मैं एक बात की वजाहत आपको ये भी करना चाहता हूँ। देखिए, मैं अपने टीवी पर टिकर पढ़ रहा हूँ, ये ममनुआ फंडिंग में इमरान खान साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये तो कहीं केस ही नहीं है, वो तोशाखाना का केस है। दूसरा, कल जो फैसला डिसमिसल आया है तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग में, मेरे ख्याल में हर बंदा चाहेगा कि ऐसा डिसमिसल, हर पटिशनर चाहेगा कि मुझे डिसमिसल मिले। उसकी वजह कि उसमें जो पंजाबी में हम कहते हैं कि सारी वो इलेक्शन कमीशन के डंग निकाल के तो हाईकोर्ट ने फैसला जो है वो दे दिया है। उसमें उन्होंने ये कह दिया कि वो फैसला काफी मिसइंटरप्रेट हुआ है, उस पर हम डिटेल में बात करते हैं, कल किसी वक्त कर लेते हैं। लेकिन मुझे इस वक्त जरा ये बता दें, बहुत मिसइंटरप्रेट हुआ है वो तो काफी अच्छा जब बाद में मैंने पढ़ा, जी वो जब मैंने खुद बाद में डिटेल पढ़ी तो फिर कुछ समझ में आया, वरना उसका वाकई तासुर बड़ा अजीब सा ही था। लेकिन उस पर कल डिटेल में बात करेंगे। चौधरी साहब, मुझे ये फरमा दें, इमरान खान साहब ज़िमनी इंतखाब अब क्यों नहीं लड़े? ये स्ट्रैटेजी में चेंज क्यों नजर आ रहा है जो 33 हल्कों में उन्होंने लड़ना था? जो मेरी बात हुई है उनसे, तो उनकी ये कहना है कि पीटीआई के ज़राए ये कहते हैं कि क्योंकि हमने इलेक्शन अपोजिशन लीडर जो है उसका हमने ऐलान किया हुआ है, हमने अपोजिशन लीडर की स्लॉट को काबू करना है। तो इमरान खान साहब को अगर एक शख्स को 33 सीटों पर लड़ाया जाए तो फिर वो बाकी सीटें जो हैं वो खाली हो जाएंगी, सिर्फ एक ही सीट रहेगी। तो नंबर गेम पूरे करने के लिए उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अपने दूसरे जो हैं उसमें बाकी लोगों को भी उतारेंगे। तो सब कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को ये भी मशवरा दिया गया है कि क्योंकि आपका वो जो टेरियान वाला केस है और दूसरे केसेस हैं, तो उसमें जो नाअहली
कि हो सकती है या ये हो सकता है, तो आपने एक तोजी भी पेश की है कि आपके पास पब्लिक कोई ऑफिस होल्डर नहीं है, तो अगर आप कागजात जमा करा देते हैं और फिर वो हो जाता है तो आपके कागजात रिजेक्ट हो जाएंगे, इसलिए भी आप इस इलेक्शन से पीछे हट जाए। नहीं 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 नहीं, वो तो एक ऐसी खान साहब प्रजम्पशन है, ख्वाहिश है। वो जब तक फैसला नहीं आता, सबसे पहली बात है कि फैसला क्या आता है पहले तो वो देखना है। दूसरी बात ये है कि फैसला आएगा तो वो माजूद चाहता हूँ, मुझे आप माफ फरमाइएगा। दूसरी बात ये है कि अभी उसका फैसला नहीं आया है अपना टेरियन वाइट का, दूसरे केसेस का डिस्क्वालिफिकेशन। तो इमरान खान साहब ने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि वो ये प्लान कर रहे हैं सारे, और शायद इनका ये ख्याल है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करके ये उनको इलेक्शन पीटीआई को हरा लेंगे। ये डिस्क्वालीफाई करके देख ले, उनकी पार्टी फिर आएगी और इमरान खान साहब जो है वो फिर अपना मैदान में। ठीक हो गया चल साहब। अतर काज़मी साहब, आपको ये स्ट्रेटजी जो चेंज नजर आ रही है दोनों जानिब से, पीडीएम पहले कह रही थी नहीं लड़ना, वो लड़ने जा रही है, और इमरान खान साहब जो पहले कह रहे थे उन्होंने लड़ने हैं सारे, अब वो बाकी उम्मीदवार उतार रहे हैं। दोनों की तरफ से जो यू टर्न है, आपकी नजर में दोनों की वजूहात अपनी अपनी क्या है इसमें? देखिए, यू टर्न सिर्फ इमरान खान लेते हैं, मोसेस पीडीएम वाले यू टर्न नहीं लेते। पहले तो मैं ये आपकी इस्लाह करेक्शन सही करेक्शन आपकी मैंने की है, तो ये प्लीज आप नोट। दूसरी बात ये है कि जो फैसल साहब ने बात की है वो बड़ी लॉजिकल बात है कि अगर आपने ऑपोजिशन लीडर का स्पॉट लेना है, वहां पे वो चीज वापस लेनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको नंबर्स भेजने पड़ेंगे, और नंबर्स कितने आपको चाहिए? 21-22 से ज्यादा आपको एमएनएस चाहिए। तो ये समझते हैं कि अगर इस पे वो लड़ेंगे तो वो वहां पे जाके ले सकते हैं। बाकी ये है कि क्या वो कौन यू टर्न ले रहा है या पीडीएम वाले क्या कर रहे हैं। देखें, आइन और कानून के मुताबिक चीजें होंगी तो चीजें आगे चलेंगी। बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी हैं, इमरान याकूब साहब जैसे, जो मजबूत और ताकतवर हैं, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे कमजोर हैं। हम जो बोलते हैं, बात करते हैं, हमारा टोटल जो पावर है वो यही है कि आइन और कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अगर आइन और कानून पे सियासी जमातें ही अमल नहीं करेंगी तो हमारे पास क्या तहफ़्फ़ुज़ बचेगा। और जहां तक अदलिया के किरदार का ताल्लुक है, देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनला होते थे, यकीन कीजिए उनकी वजह से मेरे जैसे डरपोक और कमजोर सहाफियों को भी हौसला होता था। तो हर किसी का किरदार याद रखा जाएगा इस 7, 8, 9 महीनों में जिसका जो किरदार था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक ये जो सियासी जमातें सुबह से शाम तक ढिंडोरा पीटती हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। और दूसरा, पीटीआई वाले भी जब दोबारा इक्तदार में आएंगे तो सहाफियों को इस्लामाबाद में जब उठाया जाएगा तो खान साहब आके ये नहीं कहेंगे कि जी मुझे तो नहीं पता किसने उठाया, हमें तो नहीं पता। तो हर किसी को अपने अपने किरदार को आइन के मुताबिक डालना पड़ेगा। चलें, ये वो तो ये कहते थे ना मुझे पता नहीं है, ये वाले तो ये कहते हैं वो तो सहाफी नहीं है जो उठाए गए हैं। आजकल ये भी एक नई वो शुरू हो गई है लॉजिक। जी जी, वो सहाफी तो आपको पता है ना, वो तो या तो काबीना में होता है या पीसीबी में होता है या किसी और ओहदे पे लगा होता है। अब पहले वो हुकूमत से एक इमरान साहब सर्टिफिकेशन भी लेनी पड़ेगी, मेरा ख्याल है कि जी सहाफी कौन है, फिर ही वो कोई मुजम्मत भी करेगा। पहले वो एक्रेडिटेशन कार्ड होता था ना, अब भी हैर होता है कि जो हुकूमत की तरफ से जारी किया जाता है सहाफियों को। तो मेरा ख्याल है अब सहाफियों को चाहिए कि ऑफिस कार्ड के साथ साथ ना वो भी गले में लटकाएं कि जहाँ कोई ऐसी बात हो तो कह दें कि देखें जनाब हम एक्रेडिटेड सहाफी हैं, इसलिए आप हमें ऐसी। इमरान साहब बिल्कुल 1 ही मिनट रह गया, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल, ये आना तो चाहते हैं, अपोजिशन लीडर भी बनना चाहते हैं, ताकि आगे जब भी कभी इलेक्शन हुए जिंदगी में कभी हुए तो निगरान सेटअप के हवाले से अपना वो किरदार अदा कर सकें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पंजाब में तो खुद इनके अपने चीफ मिनिस्टर थे, तो यहाँ पे कौन सा निगरानों के ऊपर इनकी बात मानी गई जो वहां पर ये अपोजिशन लीडर बन के बात बनवा लेंगे इसके लिए इतना कष्ट कर रहे हैं। देखिए, बाज़ चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं। अच्छा, खान साहब जो हैं अगर पहले दिन असम्बलियों से ना आए होते तो मेरी ज़ाती राय ये है कि हालात आज इससे मुख्तलिफ होते। उन्होंने अपनी खैर सियासत, वो ज़्यादा समझते हैं सियासी मामलात को, इन चीज़ों को, उन्होंने अपने उसमें फ़ैसला किया। अब भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने अगर ये फ़ैसला किया वापस जाने का, चाहे 35 सीटों पर ही सही, तो ये एक अच्छा फ़ैसला है। अब उसमें से जितने इलेक्शन वो जीतेंगे, निगरान वज़ीर आज़म के लिए अपनी इनपुट तो देंगे ना। अगर राजा रियाज साहब ने देनी है तो उससे तो वो बेहतर ही देंगे। चलें, वैसे ये इंटरेस्टिंग था, इस पे हम फर्दर भी कमेंट ले सकते थे, लेकिन वक्त हमारा खत्म है। काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहे। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।